करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर, रेलवे एग्जाम्स या फिर कोई भी डिफेंस एग्जाम्स हो। अब देखते हैं साथी आज की हमारे इस क्लास का पहला प्रश्न। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं, उनका नाम क्या है? विकल्प है ऋषि सुनक, थेरेसा मे, कीर स्टारमर, बोरिस जॉनसन। इसका सही जवाब विकल्प सी है, कीर स्टारमर हाल ही में भारत में आए हैं। 2 दिन की इनकी ये यात्रा है, मुंबई में ये ठहरे हुए हैं। वहीं पर इनकी मुलाकात आज डॉक्टर एस जयशंकर जो भारतीय विदेश मंत्री हैं उनसे होगी। इनके साथ में 100 सदस्यीय डेलीगेशन आया है, प्रतिनिधिमंडल आया है 100 सदस्य का। इससे पहले 2013 में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत में आए थे तब भी उनके साथ 100 सदस्यीय दल था। भारत और ब्रिटेन के बीच में FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वार्ता चल रही है। दोनों देश इस पर जोर दे रहे हैं ताकि व्यापार में प्रतिबंधों को, सीमा शुल्क को कम से कम करके दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाया जा सके, दुगना किया जा सके। दोनों देशों के मध्य में 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का व्यापार होता है। इसमें भारत 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निर्यात करता है, जबकि 1.5 लाख करोड़ का व्यापार भारत आयात के रूप में ब्रिटेन के साथ में करता है। दोनों ही देश इस पर सहमत है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाने को लेकर सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? विकल्प है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन, उमर एम यागी या उपयुक्त सभी। विकल्प डी सही आंसर, उपयुक्त सभी। इन तीनों ही लोगों को केमिस्ट्री का वर्ष 2025 का जो पुरस्कार है वो दिया गया है। इनमें सुसुमु कितागावा ये जापान के हैं, जापान के वैज्ञानिक हैं। रिचर्ड रॉबर्टसन ये ऑस्ट्रेलियन है और उमर एम यागी ये USA संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इनको वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? विकल्प है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 7 अक्टूबर। इसका सही जवाब विकल्प डी है 7 अक्टूबर को हाल ही में विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया है। इनके अलावा 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस, विश्व वरिष्ठ दिवस, वरिष्ठ नागरिक दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया गया है और इसी दिन महात्मा गांधी जी की जयंती एवं शास्त्री जी की जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष और इस बार भी यह मनाया गया है 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? विकल्प है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित्रा नंदन पंत, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। विकल्प ए इसका सही आंसर है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय गीत लिखा गया है। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? साथ ही जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप में, और यह इतिहास रचा गया है, पहली बार किसी ने ये इसमें पदक जीता है। विकल्प है पोपी हजारिका, लिंथोई चानमबम, बिंदिया रानी देवी और स्नेहा सोरेन। विकल्प बी इसका सही जवाब है, लिंथोई चानमबम। इन्होंने कांस्य पदक जीत के ये इतिहास रचा है। इसके अलावा जो बाकी के 3 ऑप्शन है A, C और D, ये तीनों ही भारत के वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी हैं। इनके अलावा साकोई मीराबाई चानू ने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन का 93वां स्थापना दिवस मनाया गया है? भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, रक्षा एवं अनुसंधान विभाग। इसका सही जवाब विकल्प ए है, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स का हाल ही में 93वां स्थापना दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर को। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा और इस बार यह इसका 93वां संस्करण था।
यानी कि इसकी एनिवर्सरी थी 93 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? विकल्प है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो इस विकल्प का सही जवाब विकल्प बी है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नई दिल्ली के अंदर यह उद्घाटन किया गया है यशोभूमि में, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो सेक्टर 8 द्वारका में स्थित है दिल्ली में। यहाँ पर पीएम मोदी ने इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025-26 में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा? विकल्प है एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, सिप्री, S&P। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, विश्व बैंक के अनुसार भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा 2025 और 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? विकल्प है हमारे सामने चिराग पासवान, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह। तो जवाब हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इसके हाल ही में एक टर्मिनल का निर्माण हो चुका है और बाकी 3 टर्मिनलों का निर्माण किया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 4 टर्मिनल होंगे। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र एवं प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों ने मिलकर इसका निर्माण किया है और ये भारत का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी है अब तक का। भारत में वर्तमान में 160 एयरपोर्ट हैं। इनकी पिछले 11 सालों में संख्या दोगुनी हुई है। इससे पहले ये आधे थे, लेकिन इन 11 सालों में इनकी संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है, यानी कि 160। अडानी ग्रुप इसमें शामिल है और गवर्नमेंट का भी हिस्सा इस एयरपोर्ट के निर्माण में है। चिराग पासवान वर्तमान में खाद्य मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, जबकि राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी किस संस्थान में स्थापित की जाएगी? विकल्प है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT भुवनेश्वर और IIT मद्रास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, IIT भुवनेश्वर। इसमें नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं यह है क्या आप जानते हैं इन्हें। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें, फिर इसके बाद कमेंट बॉक्स में इसका जवाब पिन कर दिया जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स की क्लास यही समाप्त होती है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे सबसे पहले क्लास आप तक पहुंच सके और आप यह क्लास ले सके। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।